हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मैं हूं अनीश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की क्रॉस पॉलिनेशन का जो सेकंड टॉपिक है जूफुली, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो हुआ है उसमें हमने आपको क्रॉस पॉलिनेशन के एनिमोफिली यानी कि वायु परागण के बारे में पीछे वाली वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जूफिली अर्थात जंतु परागण के बारे में बात करने वाले हैं कि पौधों में जो पर परागण होता है वो जंतुओं के माध्यम से किस प्रकार से होता है। अगर यह परागण जंतुओं के माध्यम से होता है तब इसे हम लोग जंतु परागण या जूफिली कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जंतु परागण किस प्रकार से होता है और जंतु परागण के लिए पौधों में किस प्रकार के एडॉप्टेशंस होते हैं। अगर हम देखें, पौधों में जंतुओं द्वारा होने वाले पर परागण या परागण को जंतु परागण या जूफिली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु परागित पुष्प कहलाते हैं तो आप बोलेंगे जूफिली। जंतु परागण साधारणतः कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों अथवा घोंघों द्वारा होता है और इसी आधार पर यह निम्न प्रकार से होता है। मतलब अगर हम देखें, जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा और घोंघों के द्वारा होता है। अगर हम देखें यहाँ पर कि ये जंतु परागण किस प्रकार से संपन्न होता है तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है कीट परागण या इंटेमोफिली। इंटेमोफिली कहा जाता है इसको। अगर देखेंगे, अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों द्वारा ही होता है। अगर परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, तितली, भौरा, मोथ, फ्लाई और बर्र जिसे वैस्प कहा जाता है, ये प्रमुख रूप से हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कीट परागण में कौन कौन से कीट प्रमुखतः परागण में भाग लेते हैं तो आप बोलेंगे हनी बी मधुमक्खी और बटरफ्लाई, भौरा, सलफ और मक्खी, बर्र, ये आदि प्रमुख हैं। ये कीट जैसे ही पुष्प पर बैठते हैं इनके रोम युक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण झड़कर वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो समझ गए होंगे आप। मान लीजिए आपके पास में दो फ्लावर है, फ्लावर ए है और फ्लावर बी है। अगर मधुमक्खी या हनी बी इस पर बैठती है तो इस पर पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, मधुमक्खी के पैर में, पंख में, जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं उन पर चिपक जाएंगे। और ये जब किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेंगे तो परागकण वहाँ पर ड्रॉप कर दिए जाएंगे उसकी स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रकार से परागण संपन्न होता है। तो आप समझ गए होंगे कीट परागण या इंटेमोफिली क्या होता है। कुछ प्रमुख कीट एवं उनके द्वारा परागित होने वाले पुष्प निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे मधुमक्खी जो है वनफसा और लार्गस्पर, आर्किड, बोगनवेलिया, अतीस आदि प्लांटों में ये प्रमुख रूप से परागण में भाग लेती हैं। मौत के रूप में देखें तो तंबाकू, धतूरा, यक्का, ये मोथ जो होते हैं, ये जैसे मक्खियाँ होती हैं उसी प्रकार से मोथ होते हैं, तो ये परागण में भाग लेते हैं। बटरफ्लाई जो होगी वो डायंथस, लिली आदि पौधों में, और जो मक्खियाँ होती हैं और रिफ्लेक्सिया, एरम और स्कोलियोपस, और जो बर्र होती है वो अंजीर में परागण में सहायता करती है। कीट परागित पुष्प जो होते हैं कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की एडॉप्टेशंस रखते हैं। अगर हम देखें, साइज सबसे पहला जो है अर्थात जो कीट परागित पुष्प होते हैं, कीट परागित पुष्प, उनमें फ्लावर में कौन कौन से एडॉप्टेशंस होते हैं। कीट परागित पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। जब ये पुष्प छोटे होते हैं तब ये सदैव आकर्षक गुच्छों पुष्पक्रमों में पाए जाते हैं जिससे कीट दूर से इन्हें आसानी से देख सकें, यानी कि ये आकर्षक होते हैं। अगर हम देखें कलर की बात करें, अगर उधर हम देख रहे थे जो वायु परागित पुष्प थे और जो सेल्फ पॉलिनेटिंग पुष्प थे वो प्रायः कैसे हुआ करते थे, वो प्रायः रंगहीन हुआ करते थे और उसमें कोई नेक्टर नहीं पाया जा रहा था। लेकिन जो कीट परागित पुष्प होते हैं, जंतु परागित पुष्प होते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं वो उनमें रंग पाया जाता है, कलर पाया जाता है। इन पुष्पों के दल बड़े एवं चटकीले रंगों के होते हैं जिससे पुष्प कीटों को द्वारा सहज देखे जा सकें। यानी कि ये चटकीले रंग के होंगे और जिससे कि जो कीट्स होते हैं वो आसानी से पुष्प को देख सकें।
विभिन्न प्रकार के कीट भिन्न भिन्न रंगों की ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे मधुमक्खियाँ प्रायः नीले व पीले रंग की ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि उनको नीला और पीला फूल जहाँ मिलेगा वो वहाँ पर जाकर वो बैठती हैं आकर्षित होकर के। तितलियाँ जो हैं वो लाल और नारंगी की ओर आकर्षित होती हैं, भौरा जो है बैंगनी व नीले की तरफ, और बर जो है गहरे भूरे की ओर आकर्षित होती है। यानी कि जिसमें जिस प्रकार का पॉलिनेशन होना होगा उसी प्रकार से उसमें कलर उत्पन्न होगा। जिन पुष्पों में जो पेटल्स होते हैं आकर्षक नहीं होता है, पुष्प के अन्य भाग रंगीन एवं आकर्षक होकर कीटों को लुभाते हैं, जैसे बोगनवेलिया है, यूफॉर्बिया है, में ब्रैक्ट और केला तथा जो कचालू और पृथुपर्ण स्पैथ चटकीले रंग धारण कर कीटों को आकर्षित करते हैं। अगर हम देखें मुसेंडा में इस कार्य के लिए बाह्यदल यानी कि जो सबसे बाहरी होता है सेपल जिसे बोला जाता है, बड़ा और आकर्षक हो जाता है, और कीटों को आकर्षित करने के लिए परागण ध्वज यानी कि पॉलिनेशन फ्लैग का कार्य करते हैं। परागण ध्वज का मतलब यहाँ पर कि जिसकी वजह से जो कीट हैं वो आकर्षित होते हैं। अगर हम देखें तो इनमें गंध भी पाई जाती है। कीटों को लुभाने के लिए अनेक पुष्प सुगंधित होते हैं। सुगंधित पुष्प प्रायः रंगहीन होते हैं और रात्रि के समय खिलते हैं। सुगंध के कारण ही कीट अंधेरे में इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जैसे रात की रानी जिसे हम लोग सिस्ट्रम हारसिंगार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेला माल्टा, ये सभी कलरलेस होते हैं प्रायः, और इसमें काफ़ी गंध पाई जाती है। कभी कभी वह गंध जो मनुष्य के लिए घृणित और असह्य होती है उसे कुछ छोटे कीड़े बहुत पसंद करते हैं, जैसे स्वभोजी मक्खियाँ जिन्हें हम लोग कैरियन फ्लाइज कहते हैं, जमीकंद की अनुबंध की ओर जो एक दुर्गंध निकलता है आकर्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त रेफ्लेसिया की गंध सड़ते हुए मांस जैसी तथा काली एरम ब्लैक एरम की गंध मनुष्य के मल जैसी होती है। इनके पुष्पों की ओर भी विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ आकर्षित होती हैं, यानी कि जो गंध उत्पन्न की जाती है पुष्पों में वो प्रायः कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है। अगला नंबर अगर हम देखें क्या एडॉप्टेशंस होता है फ्लावर के अंदर जो कि कीट परागित पुष्प होते हैं। नेक्टर की बात करें, लगभग सभी युक्त दली दलपुंजों में मीठे रस का श्रावण होता है जिसे नेक्टर कहते हैं। यह कीटों विशेषकर मधुमक्खियों एवं मक्खियों के लिए एक आकर्षण होता है। मकरंद एक विशेष ग्रंथ के में उत्पन्न होता है जिसे हम लोग नेक्टरी कहते हैं, मकरंद कोश कहते हैं। कभी कभी यह विशेष संरचना के अंदर विद्यमान रहता है जिसे दलपुट कहते हैं, जैसे नेस्टर्सियम, जैसे कि यह नाम लिया था अभी हमने, लार्स्पर, गुलमेहंदी आदि में जब कीट मकरंद कोश या दलपुट से मकरंद एकत्रित करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से परागण भी करते हैं। यानी कि नेक्टर जो बनता है और जो ऑर्डर उत्पन्न होता है और जो कलर उत्पन्न होता है उसमें वो उनका मेन पर्पज यही होता है कि कीट उनकी तरफ आकर्षित हों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और एडॉप्टेशंस होता है इसके अंदर जो कि है परागकण के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से परागकण होता है। अब देखिए परागकण क्या होगा। परागकण संख्या में कम होते हैं तथा चिपचिपी, स्टिकी एवं शल्यमय स्पिनी होते हैं जिससे ये कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। बहुत से कीटों के लिए परागकण एक उत्तम भोजन है। पीली कटेली, पोस्त, आलू आदि के जो पुष्पों में मकरंद का अभाव होता है लेकिन परागकण अधिक संख्या में पैदा होते हैं और इन्हीं को खाने के लालच में पुष्प पर आकर बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टिग्मा के अंदर भी पाई जाती है। और एडॉप्टेशंस, कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज यानी कि कोरोला के भीतर स्थित रहता है और यह चिपचिपा व खुरदुरा होता है जिससे परागण इनकी सतह पर आसानी से सतह पर आसानी से चिपक सके। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं। देखिए स्टिग्मा जो होगी वो कोरोला के भीतर रहती है, परागकण की संख्या कम होती है और वो स्टिकी होते हैं यानी कि चिपचिपे होते हैं ताकि वो जैसे स्टिग्मा के ऊपर पहुँचे वैसे ही वो पॉलिनेट हो जाएं। नेक्टर बनाया जाता है जिसको कि एकत्रित करने के लिए मक्खियाँ आकर बैठती हैं फूल पर और परागण की क्रिया में भाग लेती हैं। गंध भी उत्पन्न किया जाता है पुष्पों के द्वारा ताकि मक्खियाँ और कीट आकर्षित हों। रंग भी कीटों को आकर्षित करने के लिए उत्पन्न किया जाता है फ्लावर में, और साइज भी जो है वो बड़े आकार के होते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तो गुच्छों के रूप में होते हैं जिससे कि कीटे जो होते हैं इसे दूर से ही पहचान लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एंटेमोफिली या कीट परागण क्या होता है और किस प्रकार से होता है।
अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग कई अदर प्लांट जैसे कि अंजीर है और मटर में किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।